माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य का राशि परिवर्तन और कार्तिक माह में, कार्तिक में सूर्य नीच राशि में हो जाते हैं और सूर्य नवग्रहों के राजा हैं, प्राणों के स्वामी हैं, आत्मबल के कारक हैं, पिता के कारक हैं, बुद्धि, विद्या और आपकी प्रसिद्धि, यश, ख्याति को बढ़ाने वाले बहुत बड़े ग्रह हैं। और आपको मालूम ही है कि ब्रह्मांड के नायक हैं। सूर्य ही अगर हमारे कमजोर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की आभा छिन जाएगी। ध्यान रखना, हर वर्ष जब सूर्य कार्तिक के महीने में तुला राशि में आते हैं तो नीच राशि के हो जाते हैं, और इस महीने में जितने भी जातक जन्म लेते हैं कार्तिक में, उनके लिए कार्तिक शांति भविष्य में जरूर करानी चाहिए। सूर्य का नीच राशि में पदार्पण। अब सूर्य नीच राशि में पदार्पण करके सभी की कुंडली में एक भाव में तो होंगे नहीं, किसी के धन भाव में होंगे, किसी के स्वास्थ्य में होंगे, नाना भांति के ये अपने प्रभाव छोड़ते हैं, कहीं नकारात्मक तो कहीं सकारात्मक। लेकिन एक लंबे समय से हमारा ये प्रयास रहता है कि ग्रह जब भी परिवर्तन हो, उसके कुछ ऐसे दैवीय आप उपाय करें कि उस ग्रह का आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव आए। और कार्तिक का महीना मासों में, महीनों में वैसे भी सबसे ज़्यादा खास होता है। पूरे कार्तिक श्री हरि की सेवा होती है, लक्ष्मी की सेवा होती है और साथ ही भगवती तुलसी की सेवा होती है। पूरे कार्तिक सुबह उठ करके व्यक्ति ध्यान स्नान में खोए रहते हैं। तो कार्तिक का महीना अपने आप में अनुपम होता है और उधर से सूर्य का नीच राशि में चले जाना। इसलिए मेरे साधकों, इस माह के उपाय सूर्य को लेकर के आप जरूर करिएगा। सूर्य जब भी किसी ग्रह राशि में जाते हैं तो एक महीने के लिए सूर्य उस राशि में रहते ही रहते हैं। जिंदगी में एक क्षण बहुत बड़ा होता है कि कब क्या हो जाए। जिंदगी एक क्षण में बदल जाती है और एक क्षण में जिंदगी खो जाती है। इसलिए आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना और उन्हें करना जरूर। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 11 अक्टूबर सन 2022, दिन मंगलवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि द्वितीया है, नक्षत्र अश्वनी। अब अश्वनी नक्षत्र भी गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक, यानी कि जो बच्चे आज जन्म लेंगे, तो वो गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में जाएंगे जब तक अश्विनी नक्षत्र आज के समय में आपकी कुंडली में, यानी कि आज रहेंगे। अब अश्विनी जो नक्षत्र है वो कितने बजकर के कितने मिनट तक रहेंगे आज, ये भी एक झलक आपको बता देता हूं। आज रहेंगे शाम के 4:17 तक जन्मे जातक, अब से लेकर के शाम के, बल्कि कल से चल रहे हैं अश्विनी नक्षत्र, तो रात से ही चल गए थे। तो गणमूल नक्षत्र की शांति उन बच्चों की जरूर करा लेनी चाहिए। राहु काल 3 से 4:30 है, दिशा सूर्य उत्तर दिशा है। अब देखो, 17 अक्टूबर है, दिन आपका सोमवार का है। तो सोमवार को जब सूर्य कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में पदार्पण करेंगे, अभी कन्या राशि में चल रहे हैं, और जैसे ही तुला राशि में पदार्पण करेंगे उस वक्त क्या कुंडली आकाश में बन रही होगी, आकाश का मानचित्र क्या होगा ग्रहों को लेकर के, एक नजर आप देखिएगा। 17 अक्टूबर शाम के 7:22 पर सूर्य जब राशि बदलेंगे तो उस समय ये कुंडली बनेगी। आप देखें, हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। लगन में राहु, द्वितीय भाव, फिर तृतीय भाव में मंगल और चंद्रमा, पंचम और छठे भाव में बुध शुक्र की युति, और साथ में सप्तम भाव में सूर्य के साथ केतु। ये ग्रहण भी बन गया और ऊपर से सूर्य नीच के भी हो गए। अष्टम नवम खाली, दशम में शनि अपनी राशि के, एकादश खाली, द्वादश में बृहस्पति अपनी मीन राशि के। वैसे भी इस महीने सूर्य ग्रहण है,
आपको मालूम ही है सूर्य ग्रहण दीपावली इस बार 24 तारीख को मनाई जाएगी, 25 तारीख का सूर्य ग्रहण है। सारी जानकारियाँ मैं आपको डे टू डे देता चलूँगा। अब इसमें ये ध्यान रखें कि सूर्य के साथ यहाँ केतु बैठे हैं। जब सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो केतु के संग बैठने से भी सूर्य ग्रहण बनता है, लेकिन ये ज्योतिषीय हिसाब से सूर्य ग्रहण बनता है। आकाशीय हिसाब से जब सूर्य ग्रहण बनेगा वो आपका 25 तारीख को है, इसीलिए दीपावली एक दिन पहले इस बार मनाई जा रही है। अब देखो, सूर्य कोई मामूली ग्रह तो है नहीं। ईश्वर न करे कि ये सूर्य का राशि परिवर्तन किसी के जीवन को कमजोर बनाए या आपकी कुंडली के किसी भी भाव को कमजोर बनाए या कहीं ना कहीं इसकी कमी से आपके जीवन में कोई दिक्कत आए। अब किस राशि पर सूर्य का क्या प्रभाव होगा, कैसे होगा, ये चर्चा ना करते हुए समस्त राशियों पर सूर्य का प्रभाव शुभ स्थिति में हो, समस्त राशि वाले जातक सूर्य की कृपा पाकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अब देखो, आप उपाय नोट कर लीजिएगा। आप नकारात्मक तथ्यों की तरफ जाइएगा ही मत। कहते हैं ना कि हम अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें, अच्छे से पिएं, अच्छे से योगा वर्जिश व्यायाम करें, तो फिर हमें काहे का डर। अच्छे उपाय करिएगा, फिर तो प्रभाव सूर्य देव का सुंदर आएगा ही आएगा। और वैसे भी पंचदेवों में सूर्य देव की गिनती होती है। प्रातःकाल उठ करके हम सूर्यदेव को प्रणाम भी करते हैं, उगते सूर्य को वैसे ही नमस्कार होता है, और साथ में हम अपनी पूजा पाठ के अंतर्गत सूर्य भगवान को जल भी देते हैं। इससे भी हमारे सूर्य मजबूत होते हैं। अब आपको उपाय के रूप में क्या करना है, ध्यान करें। उपाय के रूप में गेहूं, बाजरा और गुड़, तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लें। तीनों चीज़ें समान मात्रा में भी ले सकते हैं। हल्का सा दरदरा सा कूट लें। 4 रविवार किसी भी गौ माता को कहीं भी गौशाला में जाकर के ये मिश्रण खिलाइए, बहुत अच्छा। और जब आप गौ माता को खिला रहे हो उन्हें प्रणाम करें, मन ही मन ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए गौ माता को ये खिलावें। ज़्यादा भी ले जा सकते हैं, आपको पता है बड़ी गौशाला है, गाय ज़्यादा है, आप ज़्यादा ले जाइए। और इसी के साथ साथ चोकर के लड्डू, आटे में से जो छानस निकलती है ना, उसे चोकर कहते हैं। बाकी अपनी अपनी भाषाओं में सब उसको नाम क्या देते हैं आप पता ही होगा आप लोगों को। अलग से बाजार से भी मिल जाता है चोकर। चोकर के 7 लड्डू या 11 लड्डू या 21 लड्डू हल्का सा पानी का छींटा दे करके बना लें, और वो आप हर लड्डू पर ओम सूर्याय नमः बोलते हुए गौ माता को 2 4 10 गाय हो उन्हें खिला दें। अद्भुत अद्भुत सूर्य देव का प्रभाव आपकी राशि पर आएगा, आपके जीवन पर आएगा। ये 2 उपाय बड़े अच्छे बताए हैं। अब हम जो हमारे विदेशी भाई हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो कार्यक्रम देखते हैं, कई बार वो कहते हैं वहाँ गाय नहीं मिल पाती हैं, या इंडिया में भी ऐसे बहुत लोग रहते हैं जहाँ आसपास उन्हें गाय नहीं मिल पाती हैं। तो क्या करें, कम से कम 500 ग्राम गेहूँ ले लें, उसको थोड़ा कूट लें, या गेहूं का दलिया, दलिया तो हर जगह मिल जाता है, गेहूं का दला हुआ दलिया यानी कि दला हुआ गेहूं, यही मंत्र ओम सूर्याय नमः बोलते हुए पक्षियों को डाल दें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और 3 रविवार कहीं ऑर्फन प्लेसेस हों, अनाथाज वो जो होता है ना अंधों के लिए, जो अंध आश्रम होता है एक तरह से, अनाथालय में भी दे सकते हैं। जो अनाथालय आश्रम होते हैं, ऑर्फन प्लेसेस, वहाँ भी दे सकते हैं। और जहाँ ब्लाइंड वगैरह लोग रहते हों तो आप उनकी 3 संडे या 2 रविवार उनकी सेवा करिए। कैसे, देखो भाई, सबकी सेवा करने से बहुत बड़ी मेवा मिलती है, लेकिन इस प्रकार के लोगों की सेवा करने से आपसे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए, इस प्रकार के जातकों के लिए बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं दी हुई हैं वास्तव में। तो आप क्या करें, कहीं ऑर्फन प्लेसेस हों या ब्लाइंड इस प्रकार की जहाँ लोग रहते हैं वो हों, वहाँ कोई भी मिठाई आप ले जाइए, फल ले जाइए, वो उनको आप डोनेट कर सकते हैं। वहाँ ज़रूर उनको बांटिए, खिलाइए, दीजिए। ऐसा कितनी बार करना है, 2 या 3 रविवार आप करके आइए। अब इसके अलावा
घर में उपाय, बहुत लोग कहीं जा भी नहीं सकते, तो आपको प्रयास करके एक मंत्र हम अक्सर बताते हैं ना, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। दोबारा सुने, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। इस मंत्र की, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, इस मंत्र की 5 माला, क्योंकि सूर्य देखो तुला राशि में है, नीच राशि के हैं, तो कम से कम 4 रविवार प्रातःकाल उठ करके ओम ह्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र की 5 माला, अगर आप सूर्य की होरा में पढ़ते हैं, यानी कि जब सूर्य निकलते हैं उसके अंतराल 1 घंटे के बीच बीच में, अद्भुत लाभ मिलेगा। आप करके देख लीजिए। और उसी अंतराल में 5 माला करने में कितना समय लगता है? मुश्किल से 6, 7, 8, 10 मिनट लगेंगे आपको। 10 मिनट मान लो, 15 मान लो, आप आराम आराम से जपते हैं। और एक तांबे के लोटे में जल, उसमें 1-2 चम्मच गंगा जल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच दूध मिला लें, हल्दी मिला लें, थोड़ा रोली मिला लें, मीठा मिला लें, लाल फूल मिल जाए तो उसमें डाल लें, नहीं तो कोई बात नहीं। सूर्य नारायण को देखते हुए यही मंत्र पढ़ते हुए आप हर रविवार सूर्य भगवान को ये अर्घ्य दीजिए। और ध्यान रखें, सूर्य को अर्घ्य कैसे देना चाहिए, अलग वीडियो बनाई है, चाहे वो सुन लें, नहीं तो छींटे पाँव पर नहीं आने चाहिए, किसी गमले वगैरह में, पोट वगैरह में उसको दिया करें। और यही सूर्य का जल यदि आप पूरे कार्तिक मास सूर्य देव को अर्पण कर देते हैं, उसमें हल्दी, रोली, मीठा, गंगा जल, हल्का सा दूध मिला करके पूरे कार्तिक देंगे, इससे अनेकों लाभ होंगे। आपके पितृ संतुष्ट होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं, और कार्तिक में वैसे भी पितरों के निमित्त अनेक उपाय किए जाते हैं, और सूर्य नारायण आपसे प्रसन्न होंगे, नवग्रहों के राजा आपसे प्रसन्न होंगे, कार्तिक मास से माध्यम में भी आपको प्राप्त होगा। तो ये करिएगा। मस्तक के ऊपर हर रविवार प्रयास करें लाल रंग का तिलक लगाएं, और हमारी हथेली में भी सूर्य पर्वत होते हैं, रिंग फिंगर के नीचे ये सूर्य पर्वत होते हैं, दोनों तरफ, रिंग फिंगर के नीचे, अनामिका उंगली के नीचे, हर रविवार यहाँ लाल रंग का तिलक लगाइए, ओम ह्रीं सूर्याय नमः बोलकर। बस आप कर लें, आपको जरूर जरूर फायदा होगा। और देखो साधकों, बाकी डर की तो कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों के फ़ोन आए कि शर्मा जी सूर्य तुला राशि में जा रहे हैं, नीच के जा रहे हैं, हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने कहा डरिएगा मत, आप भगवान की सेवा करिए, भगवान की साधना करिए, ईश्वर की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। और बाकी देखो भैया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सुखी सुख हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुखी दुख हो। आज दुख है तो सुख भी आते हैं। ये तो धूप छांव की तरह जीवन में आंख में चोली सुख और दुख की हमारे जीवन में चलती रहती है। अगर सबको सुख मिलेगा तो दुख कैसे मिलेगा, है ना? और सबको दुख मिलेगा तो सुख किसको मिलेगा? ये तो भगवान का पलड़ा है, कभी इधर तो कभी उधर। इसलिए डरिएगा मत। आज जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, सच्चे मन से सूर्य के राशि परिवर्तन के लिए आप करिए, आपको लाभ हो जाएगा। और इस प्रकार की जितनी भी हमारी वीडियो है, धर्म के नाते और एक दूसरे को लाभ मिले इस नाते सबको शेयर कीजिएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में जगजननी माँ भगवती से। हे भगवती, सबका बेड़ा पार करना, सबका कल्याण करना, और सबसे सूर्यदेव प्रसन्न रहे। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैः हरो कमलजो
हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, करवा चौथ भी है, दीपावली भी है, भैया दूज भी है, और भैया दूज को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है, 26 को मनाएं, 27 को मनाएं। दीपावली को लेकर के तो क्लियर कट सबकी सहमति हो गई है कि 24 तारीख की ही दीपावली मनेगी। अब उससे पहले धनतेरस को लेकर भी कन्फ्यूज़न खड़ा हो रहा है कि 22 तारीख को मनाएं शनिवार को धनतेरस या 23 तारीख को मनाएं। तो मैं एक वीडियो आपके लिए देने वाला हूं जिसमें ये सारे विशेषांक सब इकट्ठे करके आपको अलग अलग से दे दूंगा। अच्छे से पूजा करना, अच्छे से तीज त्योहार मनाना, अपने धर्म के मर्म को हृदय से समझ लेना, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। और जितने भी ये कन्फ्यूज़न है स्टेप बाय स्टेप आपके सारे दूर हो जाएंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा, और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।